गॉड पावर चैनल में स्वागत है दोस्तों। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार पौष माह में और दूसरी सावन माह में। सावन मास के शुक्ल पक्ष को ये व्रत किया जाता है, पुत्रदा एकादशी व्रत भी कहते हैं और कहीं कहीं पर इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को पाप नाशनी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत 3 अगस्त को किया जाएगा। ऐसी मान्यताएं हैं कि पुत्र प्राप्ति की कामना और संतान की सुरक्षा के लिए इस व्रत को रखा जाता है। महिलाएं अपने बच्चों की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखकर पूजन और कथा श्रवण किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और सामर्थ्य अनुसार भोजन कराकर दान भी दिया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। सारा दिन भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष ही सोना चाहिए, ऐसी मान्यता है। इस व्रत को रखने से निसंतान परिवार को पुत्र की प्राप्ति होती है और जिनका पुत्र है उन्हें पुत्र अच्छा सौभाग्यशाली बनकर निकलता है, ऐसी मान्यताएं हैं। व्रत की विधि इस प्रकार है दोस्तों। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले को एकादशी से एक दिन पहले 10वीं से ही नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करने से व्रत सफल माना जाता है। 10वीं के दिन सूर्यास्त से पहले तक खाना खा लें, सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। 10वीं के दिन नहाने के बाद बिना प्याज लहसुन से बना खाना खाएं। एकादशी के दिन स्नान करके व्रत का संकल्प लें। प्रसाद, धूप, दीप आदि से पूजा करें और पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। दिन भर निराहार व्रत रखें और रात में फलाहार करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर उसके बाद स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और उसके बाद पारण करें। 10वीं और एकादशी के दिन के नियम: रात में शहद, चना और मसूर की दाल खाने से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। दिन में सोने से बचें, झूठ बोलने से बचें, दूसरे की बुराई करने से बचें। कथा इस प्रकार है दोस्तों। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण में मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने यह कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किए, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया
और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों के समक्ष दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपको घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पालन किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर और यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है और सुनाता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह कथा सुने, दूसरे लोगों को भी सुनाएं और खुद पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।